हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सब। अगर करते रहे हैं लेट्स विन के नए वीडियो का इंतज़ार तो हम करते हैं आप सब का स्वागत। और बिना देर किए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जिन्होंने यूट्यूब की दुनिया में अपने काम से मिलियंस से ज़्यादा सब्सक्राइबर पाए हैं। कोई इन्हें अपना भगवान मानता है तो कोई दोस्त, कोई गाइड तो कोई काउंसलर, पर हर कोई ये जानने को ज़रूर बेताब है कि यूट्यूब के बाहर की दुनिया में ये कैसे हैं, क्या करते हैं और क्या वाकई अपनी सिखाई बातों पर अमल करते हैं। यकीन मानिए, जब लेट्स विन ने इनसे ये सब जानने की कोशिश की तो हम तो रह गए दंग। क्यों ना आप भी इन्हीं से सुने इनकी किन बातों और कामों ने हमें चौंकाया। आपका लेट्स विन पर बहुत बहुत स्वागत सर। कृपया हमारे व्यूअर्स को अपने और अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा YouTube चैनल है वी रेड। इसमें हम मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं। अब तक हमने श्रीमद् भगवद गीता से रिलेटेड, चाणक्य नीति से रिलेटेड और कुछ जनरल टॉपिक्स कवर किए हैं। हमारे वी रेड के इस परिवार में 1.5 मिलियन से ज्यादा सदस्य हैं। बिल्कुल सही समझे आप सभी। दोस्तों, फेमस YouTube चैनल वी रेड से आज हमारे साथ हैं सौरभ पाहवा जी, और हम आप सभी के दिलों में अब तक इनके बारे में उठते रहे सवालों के जवाब आज इन्हीं से आपको दिलवाते हैं। सर, आपने ये कब तय किया कि आपको YouTube में ही अपना करियर बनाना है? YouTube में या किसी भी सोशल मीडिया पर मैं किसी को भी फुल टाइम काम करने को सजेस्ट नहीं करूंगा। जब तक आप इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स में नहीं आ जाते, आप इसको एज फुल टाइम करियर मत लीजिए। मान लीजिए आप एक टीचर हैं तो आप लेक्चर्स को YouTube पर डालिए। मान लीजिए आप एक मैकेनिक हैं, आप कार को कैसे रिपेयर कर रहे हो, आप उससे जुड़ी वीडियोस डालिए। मान लीजिए आप एक गृहिणी हैं, आप खाना तो बनाते हैं, आप उससे रिलेटेड वीडियोस डालिए। पर याद रखिए, आप केवल एक ट्रेंड हैं। लोग नए आते हैं और पिछले को भूल जाते हैं। मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूँ जिन्होंने YouTube के लिए अपनी जॉब तक को छोड़ा और बाद में बहुत पछताए। इसलिए मेरा तो यही मानना है, आप जब तक इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स में नहीं आते तब तक आपको इसको फुल टाइम करियर नहीं लेना चाहिए। कोई भी YouTube चैनल हैक हो सकता है या टर्मिनेट भी हो सकता है, और मैंने भी यही किया। जो भी मैं पढ़ता था उसको समझकर अपने हिसाब से इंटरेस्टिंग वे में अपने चैनल पर डालता गया। बहुत ही पते की बात कही सर आपने। जाहिर सी बात है, YouTube पर वीडियोस लाने के लिए एक थीम की ज़रूरत होती है। अब गीता ज्ञान को ही अपने दर्शकों तक लाएंगे, ये निर्णय आपने कैसे लिया? मैं जो भी पढ़ता था उसको अपने चैनल पर डाल देता था, और इसी तरह मैंने गीता को पढ़ा, इससे रिलेटेड वीडियोस डाली। मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है और धीरे धीरे मेरा झुकाव स्पिरिचुअलिटी, श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवद गीता की ओर हो गया। कई बार जब हम लीक से हटकर काम करने की कोशिश करते हैं या सपने देखते हैं तो परिवार वाले और दोस्त सभी हमें डिमोटिवेट भी करते हैं। क्या आपके साथ भी यही हुआ? नहीं, मेरे साथ कुछ खास ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपने टाइम को अपने दफ्तर और वीडियोस के लिए मैनेज कर ही लिया था। सर, बहुत से हमारे दर्शक ऐसे होंगे जो इसी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। क्या आप उनको शुरुआती दौर के अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताएंगे, जब आप भी बिल्कुल नए थे? इस दुनिया का हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है। जब एक व्यक्ति को मनचाहा फल मिल जाता है या वो किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाता है तो लोग कहते हैं इसने स्ट्रगल की है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो लोग कहते हैं इसने केवल टाइम पास किया। एक सफल व्यक्ति के पास हमेशा अपनी स्ट्रगल से जुड़ी एक कहानी जरूर होती है। वहीं एक असफल व्यक्ति की स्ट्रगल की कोई बात ही नहीं करता। अपना कर्म कीजिए, परंतु फल हमारे हाथ में नहीं है। स्ट्रगल शब्द में कर्ता होने का भाव है। मैंने कर्म ही किया और कुछ नहीं। हमें तो ये भी पता चला है कि आप समाज सेवा जैसे कार्यों से भी जुड़े हैं। दर्शक आपका ये पहलू जरूर जानना चाहेंगे। प्लीज अपनी संस्था के बारे में कुछ बताइए। बचपन से हमें सिखाया जाता है, मर्द होकर रो रहे हो या मर्द को दर्द नहीं होता। पर सच तो ये है, हर मर्द में भी एक औरत के समान ही इमोशंस होते हैं, बस वो व्यक्त नहीं करता। और समाज की इस गलत धारणाओं के कारण ही स्त्रियों से ज्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। और इन आत्महत्याओं का एक मुख्य कारण है औरतों के फेवर में बनाए गए कानून का दुरुपयोग। जैसे कि घरेलू हिंसा एक मर्द पे भी होती है, परंतु वो इसके बारे में बात ही नहीं करता। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी केवल औरतों के लिए ही है।
रेप एक लड़के का भी हो सकता है, परंतु भारतीय कानून में रेप के लिए केवल एक लड़के को ही जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। भारतीय कानून के हिसाब से एक लड़की रेप नहीं कर सकती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जजमेंट में माना है लड़कियां कानून का दुरुपयोग करती हैं और ये एक फैक्ट है। इसके कारण बहुत से लड़के सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं, जिसके कारण इन लड़कों की माँ बहनें भी बेहद दुख झेलती हैं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं कुणाल अग्रवाल, वो एक एनजीओ चलाते हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है अस्त मस्त, जिस पर वो भी मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं। इस एनजीओ में हम उन लड़कों की मदद करते हैं जो झूठे बलात्कार, डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज उत्पीड़न, मॉलेस्टेशन आदि के केसेस में फंस जाते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं झूठे केसेस में फंसा कोई भी व्यक्ति सुसाइड जैसे कदम ना उठाए। इस एनजीओ के माध्यम से हम अनेक कार्यक्रम भी करते हैं, जैसे हम लोग वृद्ध आश्रम जाते हैं और ऐसे वृद्ध लोगों से मिलते हैं जिनके बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया होता है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8882498498। इस हेल्पलाइन पे कॉल करके कोई भी पीड़ित पुरुष और उनका परिवार हमारे साथ जुड़ सकता है। हम लोग किसी भी प्रकार के कोई पैसे पीड़ित परिवार से नहीं लेते। इस संस्था का सारा खर्च हम खुद ही उठाते हैं। सर, आज एक बहुत बड़ा वर्ग YouTube पर अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए और दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हुए भी अपने आप को सोशल इन्फ्लुएंसर कहता है। ये वो लोग हैं जिनका दर्शक वर्ग 10 से 12 साल के बच्चों से लेकर 30 से 35 वर्ष तक के युवा भी हैं। मिलियंस में इनके फॉलोअर्स होने के नाते ये समाज के काफ़ी बड़े वर्ग पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे में सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या इस तरह के यूट्यूबर्स से आप कुछ कहना चाहेंगे? गाली देना एक ट्रेंड है, जैसे मैंने बताया था ये भी जल्दी ही चला जाएगा। जब लोग ये सुन सुनकर बोर हो जाएंगे, हम खुद को बदल सकते हैं। हम खुद ही ऐसा कंटेंट ना देखें, यही एक रास्ता है। अब बात की जाए कोई ऐसा वाक्या, कमेंट या कोई ऐसा फैन जिसने आपको हमेशा के लिए एक खास याद दी हो, हमें भी बताइए ना। मैं शुरू में अपने फैंस से फोन पर बात कर लेता था, पर यह बहुत ही शुरुआती दौर था। अब ये संभव ही नहीं है। कोशिश रहती है हर कमेंट को रिप्लाई करूं और करता भी हूं। मेरे को मनीषा नाम की एक लड़की यूट्यूब पे मिली जो मेरे को भाई मानती है। राघवेंद्र कर्नाटका से हैं, जो मेरे को साफ साफ बता देते हैं कि मेरी वीडियो कब अच्छी नहीं है और क्या कमी है उसमें। ये एक साफ साफ कहने की बात उनकी बहुत अच्छी है, जो कि मेरे को इम्प्रूवमेंट का मौका भी देती है। सतीश भी एक मेरे फैन हैं जिनसे मैं टच में हूँ। सर, अपने उन दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने सपनों पर भरोसा नहीं कर पाते या फिर अपनी लड़ाई अधूरी ही छोड़ देते हैं? हमको हार को भी एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम लोग उत्तम जीवन जी पाएंगे। गीता में लिखा है, हार और जीत, लाभ और हानि दोनों को बराबर समझो। बस अब आपसे एक आखिरी सवाल जो शायद आपका हर प्रशंसक जानना चाहता है, वे आपको देख कब सकेंगे? कुछ फ्यूचर में प्लान जरूर करूंगा। अभी तो कुछ भी कह पाना संभव नहीं होगा। शायद ये कोरोना की समस्या समाप्त हो जाए, उसके बाद प्लान हो सकता है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और समाज के लिए किए जा रहे हर प्रयास के लिए आपको और आपके सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये था लेट्स विन का एक और प्रयास आप तक एक और रियल विनर को लाने का। आशा है आपको वीडियो पसंद आया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर।